मिल्स, आई एम सॉरी टू से, स्क्रबर्स इंस्टॉल हैं, डमी। अच्छा, वो डमी, वो ऑपरेट नहीं कर रहे। जो ये डमी चीजें लगा के बैठे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स डमी, सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट चले जाएं, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट चले जाएं। मनी मेकिंग इंडस्ट्री उनके लिए तो है, ऑफिसर्स के लिए भी है कि इनको खामोश करने के लिए। यस एग्जैक्टली सर, जब डमी आप चीजें लगा के वहां बैठे हैं तो उसका पर्पस क्या है? अगर कोई 50-60 लाख अगर कोई स्क्रबर अच्छा आता है या करोड़ रुपए का आता है, इंस्टॉलेशन क्यों नहीं? एक्चुअली उसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है, अच्छा, उसको बचाना चाहते हैं। स्टील इंडस्ट्री पे कुछ सीरियस क्रैकडाउन की जरूरत है। क्रैकडाउन जो स्टार्ट करता है ना, वो 2.5 महीने 2 महीने 1.5 महीने का मेहमान होता है उस डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसको निकाल फेंकते हैं। स्मोक के दिनों में आप बंद रोड पे निकल जाएं, रात को 12 बजे के बाद इंडस्ट्री चलती है वहां पे। और बेशुमार इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि प्रॉपर चैनल से आती है, 2-2 3-3 साल उनको एनओसीज नहीं दिए जाते। सर इसमें जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पे मामलात जो हैं आउट ऑफ बॉक्स चले जाते हैं। लाहौर में बढ़ती हुई पोल्यूशन, स्टील मिल्स, भट्टियां और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की खामोशी, इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ ही इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट लॉयर शमाइला इरफान मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप राइट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास गई और आपने ये कहा कि पिछले 5 साल में जिन स्टील मिल्स को इन्वायरमेंटल लॉज की वायलेशन में नोटिस जारी किए गए, उनको मना किया गया, उनका डेटा आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि देखा जाए कि उनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ। आपको ईपा ने उसका डेटा प्रोवाइड नहीं किया। व्हाई दे आर डूइंग सो? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। एग्जैक्टली सर, आप जो बात कर रहे हैं कि डाटा मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया, उसमें डेफिनेटली उनके हिडन टैक्टिक्स, हिडन उनके उसमें मूव्स कुछ ऐसे हैं कि उनकी जो अपर क्लास के ऑफिसर्स हैं वो इस इंडस्ट्री के साथ शेक हैंड इन ग्लव हैं। ठीक है, राइट। ये वो इंडस्ट्री है, अगर हम डेटा इकट्ठा करें तो भट्टों के अलावा सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो लाहौर में क्रिएट कर रही है वो हमारी स्टील इंडस्ट्री है। हमारी भट्टियां गुजरांवाला और लाहौर के अंदर, और ये खामोश बैठे हुए हैं आंखें बंद करके। दे आर जस्ट अलाउइंग देम टू ऑपरेट विदाउट टेकिंग मेजर्स। एग्जैक्टली, लॉ इज वेरी क्लियर। लॉ कहता है अंडर सेक्शन 11 ऑफ पीपा एक्ट कि आपने इंडस्ट्री को विदाउट पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस ऑपरेट नहीं करना। ठीक है। डिस्चार्ज आपका एमिशन का भी है, डिस्चार्ज आपका वाटर का भी है। ठीक है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर ऑफेंस कमिट हो जाता है अगर इंडस्ट्री इस तरह से रन करती है विदाउट टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स। और यहाँ स्टील मिल्स, आई एम सॉरी टू से, स्क्रबर्स इंस्टॉल हैं, डमी। अच्छा, वो डमी, वो ऑपरेट नहीं कर रहे। मैं लाइक खोखा एक लगा हुआ है बट दे आर नॉट ऑपरेटिंग। आर यू श्योर इट इज लाइक दिस? एग्जैक्टली सर, मैं अभी इस आरटीआई लॉ को इसमें इंटरवीन ही मैंने इसलिए किया है कि मैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकूं। जब वो इन्फॉर्मेशन किसी हद तक मेरे पास आएगी तब वो इंडस्ट्री के खिलाफ भी मेरा मूव है कि जाने का कि जो ये डमी चीज़ें लगा के बैठे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स डमी, सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट चले जाएं, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट चले जाएं, वो रावी रोड पे चले जाएं, तमाम जगहों पे। ठीक है, इधर आप गुजरांवाला सारा जो बना है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये आप डू यू थिंक कि ये मनी मेकिंग इंडस्ट्री उनके लिए तो है, ऑफिसर्स के लिए भी है कि इनको खामोश करने के लिए, इनको हाश करने के लिए? दे आर जस्ट नॉट डूइंग एनी कंप्लायंस विद द लॉज, इंस्टेड दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द ऑफिसर्स हैप्पी। यस एग्जैक्टली सर, जब डमी आप चीजें लगा के वहां बैठे हैं तो उसका पर्पस क्या है? मुझे एक बात बताएं कि गवर्नमेंट क्यों खामोश है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने बड़े जो इदारे हैं जो इसको वॉच करते हैं, जिनका काम वॉच डॉग का है, दिस इज बीइंग रन rampantly, nobody is taking care of that. Why so? सर अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। लास्ट हमारे पिछले डीजी से साहब थे अशर अब्बास ज़ैदी साहब। जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। 3 महीने 2.5 महीने वो सीट पे रहे। जो अच्छा काम करता है, जो वो डायमी नहीं रहता है, वो क्रैकडाउन जो स्टार्ट करता है ना, वो 2.5 महीने 2 महीने 1.5 महीने का मेहमान होता है उस डिपार्टमेंट में। ठीक है। उसको निकाल फेंकते हैं और वहाँ ऐसा बंदा ला के बिठाते हैं जो साथ चलता है। मुझे एक बात बताएं, स्टील मिल के लोग जो हैं यूजुअली दे आर फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, उनको क्या प्रॉब्लम है स्क्रबर लगाने से? इशू क्या है? अगर कोई 50-60 लाख अगर कोई स्क्रबर अच्छा आता है या करोड़ रुपए का आता है,
इंस्टॉलेशन क्यों नहीं? दे वांट टू सेव मनी देयर और व्हाट? सर उसमें एक्चुअली उसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है, अच्छा, उसको बचाना चाहते हैं। राइट। बिकॉज वहां पे फिल्टर बैग्स लगते हैं Okay. स्क्रबर में, जो आपको एवरी 15 डेज एवरी 10 डेज डिपेंड करता है कि आपने किस क्वालिटी का लगाया, और वो फिल्टर बैग एक नहीं लगता है, 100। वो कॉस्ट बचाते हैं बिकॉज रनिंग कॉस्ट उस इंस्टॉलेशन उस डिवाइस की वो उनको जो है वो। अच्छा, ये मुझे जो स्टील इंडस्ट्री है ये नोटोरियस है कि सेल टैक्स बचाना हो तो वहां पे ये लोगों को पैसे देते हैं और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इन्वायरमेंट पे आता है तो अवाम की जिंदगी और उनकी जानें रिस्क में डाल देते हैं, लेकिन ऑफिसर्स को ब्राइब करते हैं। स्टील इंडस्ट्री पे कोई सीरियस क्रैकडाउन की जरूरत है? एग्जैक्टली अलमास साहब, मैं अभी आपसे हम ऑफ द रिकॉर्ड हम यही डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं कि ये इंडस्ट्री जो है ये रेगुलेट इसको करे डिपार्टमेंट EPA, लेकिन जब ऑफिशियल जो हैं वो खुद ही उनके साथ मिले होंगे, ये कैसे रेगुलेट हो पाएगी? ठीक है, उसमें हिडन जो है ना मोटिव्स जो हैं वो डेफिनेटली इस वक्त अपेरेंटली हमें नज़र आ रहे हैं। स्मोक के दिनों में आप बंद रोड पे निकल जाएं, रात को 12 बजे के बाद इंडस्ट्री चलती है वहाँ पे, रात 12 बजे के बाद इंडस्ट्री वहां पे चालू होती है जब दे आर नॉट अलाउड टू इवन ऑपरेट एक्चुअली। ठीक है, मैंने डाटा मांगा EPA से 3 months बिफोर, आई मूव्ड एन एप्लीकेशन बिफोर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ EPA, ठीक है, कि मुझे उस इंडस्ट्री के नेम्स दिए जाएं जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं पिछले 5 साल से। ठीक है। नंबर 2 इंफॉर्मेशन विच आई ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। ये इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको प्रोवाइड की कि 5 साल में जो राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफिसर वहां पे है उन्होंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी? डू यू थिंक ये उन्होंने खुद नहीं दी या उनके ऑफिसर्स ने नहीं देने दी होगी? इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। ये आपका हक है, राइट है, ये मेरा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19A मेरा फंडामेंटल राइट है। ठीक है। आल्दो कि इसकी एक्सरसाइज राइट की इस तरह से नहीं की जा रही जिस तरह से होनी चाहिए, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। कैंपेन्स होनी चाहिए इस राइट RTI लॉज के ऊपर ताकि लोगों को पता चले। बेसिकली RTI लॉ जो है एक जनरल आम लोग को उसने एम्पावर किया है कि पब्लिक बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन करें आप, जो आपके टैक्स के पैसों से चल रही हैं। लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं, अनफॉर्चुनेटली। ठीक हो गया, आपको डेटा वहां से नहीं मिला, उसके बाद आपने फिर क्या किया? मैंने सर उसमें डेफिनेटली हमारे पास क्लॉज मौजूद है पंजाब ट्रांसपेरेंसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत मैंने जुरिस्डिक्शन इन्वोक की, इंफॉर्मेशन कमीशन की, वहाँ पे मैंने अपील फाइल की, मेरी अपील को टेकअप किया गया, नोटिस इशू हुए, और उसमें बहुत मज़े की चीज़ है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नोटिस इशू करने के बावजूद शी डिड नॉट अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कमीशन। एज अ रिजल्ट चीफ कमिश्नर इशूड समन to HOD, head of department, DG, because when your public information officer is not performing the task, then your HOD becomes the public information right under the Punjab Transparency and Right to Information Act 2013। तो उन्होंने क्या किया फिर इस पे? उसमें सर बड़ी इसमें डेवलपमेंट हुई। DG साहब प्रेजेंट हुए, अशर अब्बास ज़ैदी साहब इन फ्रंट ऑफ कमीशन। मैं उसमें अपनी बहुत बड़ी एक जीत समझती हूँ कि हम एक ब्यूरोक्रेट को लेके आते हैं कमीशन के सामने, कमीशन की अदालत में। ठीक है, और वहाँ पे आके उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि जी हम अपना प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करेंगे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, हमें सर्टन टाइम दिया जाए। कमीशन ने उन्हें दिसंबर 2020 की डेडलाइन दी दैट यू आर बाउंड टू प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज ऑल योर डेटा अबाउट NOCs, अबाउट कंप्लेंट्स, अबाउट EPOs, स्टेटस इम्प्लीमेंटेशन। एनी हाउ दे डिड नॉट। अभी तक कुछ नहीं हुआ, दिसंबर 2020 गुजर गया, कुछ इसमें कमीशन ने सो मोटो इसका लिया, उसमें दोबारा से उनको 30 जनवरी तक की डेट दी गई है कि इसको आप करेंगे, अदरवाइज वो करते हैं कि नहीं करते। मुझे ये बताएं शुमाइला कि जो NOCs का प्रोसीजर है, मैं अगर एक स्टील मिल लगाना चाहता हूं तो मुझे एनवायरनमेंट के हवाले से NOC चाहिए, और भी NOCs के अलावा दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट NOC जो कि मुझे चाहिए होता है। यहां पे बेशुमार इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर, जिस तरह आपने कहा, स्टैंडर्ड्स को एडहेयर नहीं किया जाता, जो प्रिकॉशंस लेनी है वो नहीं ली जाती, इसके बावजूद उनको NOCs थमा दिए जाते हैं। और बेशुमार इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि प्रॉपर चैनल से आती है, 2-2, 3-3 साल उनको NOCs नहीं दिए जाते। सर इसमें जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पे मामलात जो हैं आउट ऑफ बॉक्स चले जाते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद EPA नाउ। करंट मिनिस्टर hijacked the department
अच्छा, Not only the department, but the officers of all the EPA has been hijacked by the current minister. राइट, अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया डिपार्टमेंट में, डेफिनेटली MNAs, MPAs इंडस्ट्रीज लगाते हैं बड़ी बड़ी, उनकी तो सर 10 दिन के अंदर अप्रूवल्स होती हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जब ये कोई, मैं वो डाटा भी इनसे निकलवाऊंगी अंडर RTI लॉस। राइट, ये मेरा एक एम है, एक एम्बिशन है कि मैंने इस चीज़ को अब रिवील करना है। ये जो मास्क अपने चेहरों पे लगा के बैठे हैं, इनको उतारने की ज़रूरत है। और कमीशन जो है वो इसमें, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो इसमें मेरे साथ खड़ा है। ठीक और है। लेकिन उनको मुझे इंटरव्यू एक करते बात हुए। बताएं कि मिनिस्टर साहब पीटीआई की गवर्नमेंट, काफ लीग के मिनिस्टर हैं, यूजुअली ये लोग पीटीआई के लोग जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं। व्हाई वुड ही हाईजैक ओनली टू पैट्रनाइज हिज कोलीग्स, उनको पैट्रनाइज या अपीज करने के लिए? सर इसमें एक चीज़ ये भी है ना अलमाज साहब के कोलिजन में है हमारी गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो कोलिजन तोड़ना नहीं चाहते हैं। मिनिस्टर साहब की कंप्लेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी पहुंची, ठीक, गवर्नर साहब तक भी पहुंची हैं, वो CM साहब तक भी पहुंची हैं। डेयरिंग नहीं किसी में उस बंदे को हटाने की। अच्छा, हिम्मत नहीं करते कोई उनसे। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। पोर्टल पे कंप्लेंट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। हम सुन रहे थे जी पोर्टल जो है वहां पे कंप्लेंट जाएगी, फौरी एक्शन लिया जाएगा, बट सो फार पोर्टल हैज बीन फेल्ड मिजरेबली। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक बंदा बेनकाब हो रहा है, आप उसको फिर भी जो हमारे है पास वो गुजरांवाला से बड़ी कंप्लेंट्स हैं जहां पे उन्होंने डायरेक्टली मुख्तलिफ हवालों से और लोगों के नाम लेके, हम ये चाहेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में जो डेटा आपके पास है, जिन स्टील मिल्स ने डमी स्क्रबर्स लगाए हुए हैं हम उनको एक्सपोज करेंगे, जिन स्टील मिल्स ने जो स्क्रबर्स हैं उसके साथ साथ वो अपीज कर रहे हैं उनको एक्सपोज करेंगे। और ये जो आपने हाईएस्ट लेवल पे ये कहा, शायद इट्स अ हाई टाइम कि गवर्नमेंट तो खामोश बैठी है, पीपल लाइक यू एंड फॉर अस एक्चुअली to highlight and unearth these kind of scandals actually. Exactly sir, the people who know, जिन्हें पता है एटलीस्ट वो तो आगे आए। ठीक, हम लोग ये काला कोट पहन के, हमें एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस तो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूटरी राइट हमें क्या कहता है। ठीक। आम पब्लिक को उसकी अनफॉर्चुनेटली अभी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो अवेयरनेस आएगी जरूर इंशाल्लाह लोगों में, और वो भी क्वेश्चन मार्क करेंगे इन पब्लिक बॉडीज। बहुत शुक्रिया आपका। हम नैब के हवाले से बात करते हैं, हम करप्शन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मेगा करप्शन जो हमारे आंखों और नाक के तले हो रही है, जिसकी इंफॉर्मेशन शायद प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंची और जिसकी इंफॉर्मेशन शायद आप सबको है। करप्शन अपनी जगह पे, लेकिन इसमें आपके बच्चे, मेरे और मेरे बच्चे, हम सब की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसलिए कि एक तरफ पैसे और दूसरी तरफ आवाम की जिंदगियां। इस हैविक को बचाने के लिए we need an awareness, we need a campaign like this what we have initiated as Just One. Keep watching it because we'll keep informing you what's happening there. Thank you.